नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। कुछ मैटर ही मुझे ऐसा मिला छोटा सा बैंक रिलेटेड, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर किया जाए। लेकिन इसके पहले हम लोग आगे बढ़ें, आप लोग थोड़ा ईयरफोन हेडफोन जो भी लगाते हो लगा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों के अगल बगल कोई है तो गाली गलौज सुनना या सुनाना आप पसंद नहीं करेंगे उनको। मैं भी रिकॉर्ड करने से पहले कमरा वमरा बंद कर लिया हूँ। और मुद्दे की बात यह है कि इस वीडियो में मैं पहले से बता दिया हूँ कि भैया हेडफोन लगा लो। बहुत सारा मादर चोद, तेरी माँ का भोसड़ा, आचा पाचा, ये सब चीज़ें रहेंगी, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। मैं एब्यूसिव लैंग्वेज को ना यूज़ करता हूँ, ना यूज़ करने की आप लोग को सलाह देता हूँ। मामला कुछ ऐसा हुआ है कि एक सरकारी बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक की एक ब्रांच में शराब पी के गाली गलौज का मामला सामने आया है और बाकायदा उस पर कार्रवाई भी हुई है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग बैंक में इस प्रकार के अनुभव से भली भांति परिचित हैं या नहीं, कि शराब वगैरह चल रही है, दारू चल रही, पता नहीं कॉर्पोरेट कल्चर को और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नाम पे आजकल क्या लीपापोती की जा रही है। अभी एक मामला और अभी इसी टाइप का न्यूज़ आया था कि पुणे की एक एमएनसी है जहाँ पे धर्म परिवर्तन ही करा दे रहे हैं साले एचआर वाले और सीनियर स्टाफ मिलके महिलाओं का उसमें यौन शोषण की भी बात आई और धर्म परिवर्तन। खैर, हमारा मुद्दा फिलहाल वो नहीं है, लेकिन जो भारत में हो रहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कॉर्पोरेट कल्चर, वो क्या हो गया है मालूम नहीं। तो फिलहाल अपना मैटर एट हैंड ये है कि एक अधिकारी, अब ये देखिए, अब बेचारे ने प्रेशर में किया कि किस कारण से किया, ये आप अपना ओपिनियन आप लोग देने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन जो हुआ है वो बड़ा ही अजीबोगरीब किस्म का है कि मेरे पास एक ऑर्डर ऑफ पेनल्टी आई, जिसमें अब चूँकि लीगल मामला भी है कि इन सब चीज़ों को वेल डॉक्यूमेंटेड करना पड़ा है। उसमें मामला ये आया कि एक स्टाफ अधिकारी ने, स्टाफ ऑफिसर ने, अब वो फ्रस्ट्रेशन का लेवल हम समझ नहीं सकते कि क्या होता है। किसी का ट्रांसफ़र पोस्टिंग से फ्रस्ट्रेटेड होता है कि बेचारा गांव में पड़ा है तो गांव में ही पड़ा है, शहर में पड़ा है तो शहर में ही पड़ा है, जुगाड़ बेचारे की है नहीं, कोई पूछ नहीं रहा है। 5 दिन अपने वो रीजनल क्षेत्रीय प्रबंधक सबको हफ्ते में 5 दिन वो बेचारा रोज़ सुबह शाम गुड मॉर्निंग, आचा पाचा, नमस्ते तेल लगा रहा है। फिर 2 दिन यूनियन के नेताओं को लगा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं रहा है। कई राज्यों के बॉर्डर पे उसने शाखा में समय बिताया, फिर 5-7 साल बाद जब अपने होम टाउन जोन आ रहा है तो भी वहाँ से उसको 200-250, अब कोई भी फ्रस्ट्रेशन रहा हो, ये फ्रस्ट्रेशन रहा हो या काम का फ्रस्ट्रेशन रहा हो, अब इसको जस्टिफाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, यह मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। लेकिन हुआ क्या है मैं वो बताता हूँ। एक सरकारी पब्लिक सेक्टर बैंक की एक शाखा में एक स्टाफ अधिकारी ने, जो ऑर्डर ऑफ पेनल्टी में लिखा है वेल डॉक्यूमेंटेड है, मैं बस वही बता रहा हूँ। मैं कोई इसमें अपना ओपिनियन नहीं जोड़ रहा हूँ, कोई अपनी राय नहीं दे रहा हूँ। अधिकारी ने शराब पी के ब्रांच मैनेजर को, शाखा प्रबंधक को, जो शाखा प्रबंधक है उसको अच्छे से उसकी माँ बहन कर डाली है। तो देखिए, ऑर्डर ऑफ पेनल्टी है, इसका स्क्रीनशॉट भी मैं डालूंगा, बिना नाम वाम के मैं डालूंगा, तो क्योंकि प्राइवेसी इशू भी है कि हुआ क्या। मामला मुद्दा ये है कि एक अधिकारी ने, जो ऑर्डर ऑफ पेनल्टी में लिखा है मैं वही पढ़ के बता रहा हूँ आपको। इसमें माइनर पेनल्टी उसको मिली भी है, और पेनल्टी क्या मिली मैं वो भी बताऊँगा, और मेरी उससे क्या बात हुई मैं वो भी बताऊँगा। तो शराब पी के पेट भर के ब्रांच मैनेजर को उसने अच्छे से सुनाया कि तुमको मारेंगे पक्का, मादर चोद मैनेजर हो, भोसड़ी के फ़ोटो और वीडियो बनाते हो, भाग मादर चोद, हमारी झांटे उखाड़ देना। तो अब मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों के पास ऐसा अनुभव रहा है एज अ कस्टमर या एज अ बैंक वाला बैंकर, कि आपकी शाखा में भी शराब शवाब कबाब ये सब चल रहा है तो कैसे चल रहा है भाई। शराब तो वैसे भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पीनी चाहिए। पी भी रहे हैं तो अपने ब्रांच और शाखा या ऑफिस के बाहर अपने सेफ स्थान पे लीजिए,
लेके चुपचाप घर चले जाइए। हैं, लेके बिल्कुल भी ऐसा मत करिए कि अपने शाखा प्रबंधक या अपने क्षेत्रीय प्रबंधक को ही आप लोग एकदम उसकी माँ बहन कर दे रहे हैं। तो मेरा मूड ख़राब कर दिया। जितना इज्जत करते थे बाहर कहना गलत है, जाओ जो उखाड़ना हो उखाड़ लें। ये सब स्क्रीनशॉट मैं डाल रहा हूँ, आप लोग देखिएगा, है ना। तो उसके बाद पूरा ये सब वेल डॉक्यूमेंटेड है, ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ। और चूँकि कानून की मजबूरियाँ हैं, उनके हाथ इतने लंबे हैं कि उसको बेचारे को लिखना पड़ा होगा, जो भी प्रोसीडिंग ऑफिसर रहा होगा इसमें। तो इसमें ऐसा भी लिख रहा है कि फलाना फलाना ऑन 25/9 इतना इतना यू कंज्यूम्ड alcohol in the branch during business hours in front of the customers and the branch staff. Upon intervention of the then branch head Acha Pacha, you used indecent and unparliamentary language and insulted him before the customer and staff members by stating on record, जो करना है कर लीजिए, जिसको दिखाना है दिखा दीजिए, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। तो जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो ब्रांच मैनेजर ने वीडियो बना लिया। अब ये प्राइवेसी इशू भी हो सकता है, और कि वीडियो कैसे बना लिया, वीडियो बना भी लिया तो उसकी कोई फॉरेंसिक जांच हुई कि नहीं हुई, ये भी सवाल के दायरे में तो है। उसके बाद बिसाइड्स द एबव मैसेज यू आल्सो सेंट फोटो विस्की बॉटल ऑन द पर्सनल व्हाट्सएप ऑफ द देन ब्रांच हैंड एक्स एट ऑड टाइम एट 12:20 रात को पर्सनल व्हाट्सएप पे विस्की की बॉटल भी भेजी है स्टाफ अधिकारी ने। तो भाई अब मूड ख़राब हो गया तो हो गया भाई, क्या कर सकते हैं इसमें। थोड़ा सा उसको संदेह का लाभ तो देना चाहिए ना। पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजा है तो ये पर्सनल दुश्मनी भी तो हो सकती है। अब ब्रांच के बाहर मैं किसी को पीट दूँ तो ऐसा थोड़ा है कि अब मेरे ऊपर इंटरनल कार्रवाई हो जानी चाहिए, हैं? सही बात है कि नहीं? अपना अपना आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे कि भाई ब्रांच के बाहर अगर मैं किसी को पीट दे रहा हूँ, और भाई मान लेते हैं कि कहीं वो बैंक का स्टाफ भी हो, तो मेरी उससे पर्सनल घरेलू झगड़ा भी तो हो सकता है। ये मामला ऑफिशियल तो नहीं होना चाहिए ना। फिर इसके बाद सारी कार्रवाई के बाद सारे इसमें जवाब दिए गए होंगे। भाई डिसिप्लिनरी एक्शन तो होते रहता है बैंक में, ऐसा कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। लेकिन जो हो रहा है जेन जी की तरह ही मिलेनियल्स भी चल पड़े हैं जेन जी के रास्ते पे, ऐसा लग रहा है। तो इसमें सारा जब कागजी कार्रवाई हुई, सारे सबूतों के मद्देनज़र जो पेनाल्टी दी गई है वो ये दी गई है कि 2 इंक्रीमेंट आपका डाउन किया गया है 1 साल के लिए। तो यार ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी है उस ब्रांच मैनेजर के साथ। बल्कि तो ऐसा लग रहा है कि 200-500 रुपया व्हाट्सअप यूपीआई करके अकाउंट और गाली दे देगा, तब भी ऐसा लगेगा कि 500 रुपया दिए तो हैं, उसको हो गया, उसी को काट लीजिएगा, ऐसा लग रहा है। तो खैर जो भी है, फ़िलहाल अभी इसमें अपील करने की भी ऑप्शन है जिनके खिलाफ़ पेनाल्टी दी गई है। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि ये सही है या गलत है, या इसमें क्या एंगल होना चाहिए। मुझसे जब की सलाह मांगी गई तो मैंने बोला भाई देखो, अगर अपील करना है अपील करो। इसमें भैया कैसे वीडियो फॉरेंसिक क्या है, मतलब फॉरेंसिक उसकी जांच होनी चाहिए ना कि वीडियो सही है कि फर्जी है। भाई ये भी तो मामला एक बनता है। खैर इस तरीके के और भी वीडियोस हम लाते रहेंगे, आप लोग अपना अपना ज़रूर करिएगा। हाँ, लेकिन ये ईयरफोन हेडफोन ज़रूर लगा लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा तेरी माँ का भोसड़ा मादा चौथ था, और मैं इन शब्दों का प्रयोग नहीं करता, लेकिन वेल डॉक्यूमेंटेड है, बैंक के रिकॉर्ड में है, तो मुझे करना पड़ रहा है। मैं इन सब चीज़ों को अवॉइड करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।